प्राइमरी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2025 सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 40। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर, डिजिट इन वर्ड में लिखने के बाद स्कूल नेम और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, क्लस्टर नेम लिखने के बाद आप इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इंस्ट्रक्शन में है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला जो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, वह मार्क्स इज 1/5। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन पर एक एक अंक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रामू सेल्स, रामू बेचता है, क्या बेचता है? बलून। रामू सेल बलून्स। तो दिस इज़ अ मोस्ट लाइकली आंसर बेस्ड ऑन द कॉमन इमेज ऑफ बलून सेलर, है ना। तो आप देखे होंगे जो बलून सेलर है रामू, वो बलून बेच रहा था, तो यहाँ पर बलून्स हो जाएगा, ठीक। विच एनिमल हैज़ अ हम, किस जानवर का हम पाया जाता है? तो केमल है, जो कुबड़ होता है वो केमल का पाया जाता है, तो केमल। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो ये हो जाएगा सही, इसका वर्ब का सही इसका रूप, ठीक है। वांट टू के बाद प्ले ही आएगा। फिर उसके बाद द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड 3:30 PM। तो यहाँ पर जो इसका सही जो स्पेसिफिक जो टाइम है उसके लिए आप 8 का प्रयोग कर सकते हैं, 3:30 PM। फिर उसके बाद बंटी वेक्स अप अर्ली, बंटी जागता है जल्दी। यू यूज़ इन द मॉर्निंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं कि अ, एन, द और ऑन है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमको ऑप्शन के हिसाब से बंटी वेक्स अप अर्ली ऑन द मॉर्निंग पर जाना पड़ेगा, नहीं तो इन रहता तो इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ये ज़्यादा उचित था, ठीक है। फिर आगे है डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स इज, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के 2 नाम आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कार लिख सकते हैं और बस लिख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, ट्रेन भी लिख सकते हैं, बाइसिकल भी लिख सकते हैं, एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम 2 नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखने के लिए बोला है, तो 2 हमने लिख लिया। फिर है फिलिंग द मिसिंग लेटर यूजिंग द पिक्चर, पिक्चर को आपको देखना है और जो भी मिसिंग लेटर है उसको आपको भरना है। जैसा कि ये लॉयन है, लॉयन का स्पेलिंग होता है LION। इसी प्रकार से ये है डंकी, तो डंकी के लिए हो जाएगा DONKEY। उसी प्रकार से ये काऊ है तो OWCOW, टाइगर के लिए TIGER। इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन एनी टू क्वेश्चन को आप हल करना है। क्या है? नेम 2 प्लेसेस वेयर कैट अस्लीप, ऐसे 2 जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर बिल्ली सोती है। तो आप लिख सकते हैं अंडर द बेड, है ना, अंडर अ बेड, बिस्तर के अंदर में, या नहीं तो ऑन अ सोफ़ा, सोफ़ा में भी ये सोती है। इन द बॉक्स में, ऑन द चेयर। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में ये बिल्ली सोती है। लेकिन आप पाठ आप जैसे कि पढ़े हैं तो उसके आधार पर यदि आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टेबल में, चेयर में, ऐसे लिख सकते हैं, टेबल, चेयर, है ना। द प्लेसेस वेयर कैट्स स्लीप आर टेबल, चेयर एंड पियानो। और साथ में आप देखेंगे कि ओपन ड्रावर में भी सोती है, एम्प्टी शूज़ में भी सो रही है। आप जो भी इसको लिखना चाहें, 2 प्लेस की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर 2 प्लेस आपको बता दिया। व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा
A coconut fell down the tree. Fell from the tree. Next question. Why do you think butterfly likes its wing? तो he is very thankful है ना. Yes, the butterfly likes its wing. और वो सोचती है कि I would be thankful that I could for my wings. I would be thankful. यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यों अब बटरफ्लाई जो है अपने पंखों के लिए क्या हो रही है, उसको बहुत पसंद कर रही है. क्योंकि देखिए बटरफ्लाई के पास यदि पंख है इसीलिए वो उड़ पा रही है ना, तो इसलिए आभारी होगी. तो आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, ये लिख सकते हैं. यस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. How was the rich man? The rich man was a miser. माइजर था, धनी व्यक्ति क्या था, कंजूस था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अपोजिट वर्ड. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉक्स में नाइट है, क्लोज है, गो है और स्मॉल है. तो कम का क्या हो जाएगा, कम का हो जाएगा गो, बिग का हो जाएगा स्मॉल और डे का हो जाएगा नाइट और ओपन का हो जाएगा क्लोज. डू एस डायरेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 10. Read the paragraph given below and complete the story with help of picture word. यहाँ पर पिक्चर को देखते हुए आपको यहाँ कंप्लीट करना है स्टोरी को. वन डे जैसा कि ये पैरट है तो अ पैरट was hungry. He saw a mango. Okay. It was very ripe. Suddenly यहाँ पर मंकी है तो आप मंकी लिखेंगे. मंकी came in. He said, "Don't touch the mango. It is mine." ये मेरा है ना, आप मत छुओ. तो filling the blanks with the correct preposition from the help box. हेल्प बॉक्स में है, इन है, ऑन है और अंडर है. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द फिश इज इन द पॉन्ड. पानी के अंदर में है ना, इसलिए क्या कहेंगे, यहाँ पर इन होगा. और यहाँ पर है द कैट इज सिटिंग, ये टेबल के ऊपर में है तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल. द मैन इज टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे में है इसलिए अंडर का प्रयोग होगा, अंडर द ट्री. क्वेश्चन है 12. गिव द वन रिमिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. हम्प का जो रिमिंग वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका जैसे जंप, क्या हो जाएगा, जंप. लेक का टेक या केक, ठीक है. वेल का टेल. इस प्रकार से आप रिमिंग वर्ड लिख सकते हैं. अंतिम में जैसे कि हम्प है तो UMP आना चाहिए और इसके लिए एक ही ई आना चाहिए और इस तरह से ELL होना चाहिए इंड में, वर्ड के इंड में, तो फिर ये बन जाएगा. फिर आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. Read the passage and choose the correct answer. Once there was a girl named Tara. She went to a forest
There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say, 'Cook, pot, cook.'" Tara said to the pot, pot, cook," and the pot cooked the porridge. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, वेयर डिड तारा गो? तारा कहाँ गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट गई थी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। व्हाट डिड ओल्ड वुमन गिव तारा? अ मैजिक पॉट। हु सेड कुक पॉट कुक? हु सेड? तारा सेड, है ना, तारा जो बोलती है कुक पॉट कुक। यहाँ पर आगे हम देखें, सर्कल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और हेल्प बॉक्स में है माउस है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, कीबोर्ड है, माइक है, रेडियो है, मॉनिटर है और ब्लैक बोर्ड है। तो डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हम तो बताने भूल गए कि सर्कल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए जो पार्ट है उसको हमको सर्कल करना है। तो माउस है, ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे कीबोर्ड है और है आपका मॉनिटर, ठीक, ओके। अब आगे क्वेश्चन रहेगा, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। वन मॉर्निंग एज मोना वॉक टू स्कूल शी मेट अ कैमल। The camel wore big shoes and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Mona." यहाँ पर क्वेश्चन है, Where was Mona going? आंसर लिखेंगे आप, Mona was going to school. Who said good morning, Mona? The camel said good morning, Mona. Next question 16. Arrange the sentence in correct order. यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर है कि फर्स्ट है, देन आई रिटर्न होम, आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, आई वेंट टू मार्केट yesterday, एंड डी है, देयर आई बॉट सम वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहला नंबर में रहेगा आई वेंट टू मार्केट yesterday, फिर उसके बाद देयर आई बॉट सम वेजिटेबल, फिर उसके बाद यहाँ बी रहेगा, आई आल्सो, मैंने और भी ख़रीदा क्या, सम फ्रूट्स देयर, ये तीसरा नंबर में रहेगा, और लास्ट रहेगा आपका देन आई रिटर्न होम। तो सी इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार से आप करेक्ट ऑर्डर में लिख लेंगे, सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इज अ लास्ट, इट इज अ लास्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 लाइन। आपको पिक्चर को देखना है और 4 लाइन लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, सर्कस लिखा हुआ है, देखिए सर्कस लिखा हुआ है, सर्कस की बात करना है यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 4 लाइन डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, अ कलरफुल सर्कस स्टैंड, यहाँ लिख सकते हैं अ कलरफुल। अब यहाँ तो कलरफुल तो नहीं है, लेकिन आप इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 लाइन। तो आप कलरफुल लिखें, या नहीं तो कलरफुल न लिख करके भी आप ब्लैक एंड वाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको कलरफुल ही करना है, क्योंकि आपके पेपर में कलरफुल देना
पॉसिबल नहीं था, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कलरफुल सर्कस टेंट स्टैंड with ready for stand ready for a शो दिखाने के लिए रेडी है कि नहीं यहाँ पर। और यहाँ है एक दूसरा वेंडर एक जो बलून सेलर है, सेल बलून्स चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब बलून सेलर सेल बलून, और आप देख रहे हैं नज़दीक में यहाँ पर एक पाम पेड़ है ना, तो पाम ट्रीज एंड a small house in the background है ना, are visible in the background। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और लिखा जा सकता है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ए थर्ड, चौथा आप लिख सकते हैं द ग्राउंड हैज़ कम, द ग्राउंड हैज़ सम ग्रास, घास भी है कुछ, यहाँ पर देख रहे हैं घास दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आप 4 लाइन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास? यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल आंसर लेकर के। नमस्कार।